इस कहानी की शुरुआत हाला नाम के ग्रह से होती है और यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, जिनको क्री कहा जाता है। और इस ग्रह पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट राज करती है जिसे एआई कहा जाता है। और जितने भी लोग इस ग्रह पे होते हैं उनको वो उस रूप में दिखती है जिसे सबसे ज्यादा ये लोग मानते हैं। तभी न्यूज में बताया जाता है कि स्क्रल का आखिरी हमला 130 दिन पहले हुआ था। इसके बाद इनके सबसे हाईटेक ऑफिस को दिखाया जाता है और यहाँ पे वेयर्स उस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस एआई से बात करती है जिसे ये लोग परम शक्ति कहते हैं, जो उसको बताती है कि क्री और स्क्रल के बीच में सदियों से युद्ध चल रहा है और वो लोग सभी क्री को खत्म करके इस प्लेनेट पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो वो लोग बहरूपीय हैं। साथ ही कहते हैं कि तुमको जो दिया गया है उसे वापस भी लिया जाएगा। और तब उसके गले पर एक डिवाइस लगा हुआ दिखता है जिससे ये लोग उसके पावर को कंट्रोल करते हैं। अब ऐसा क्यों है ये आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। दरअसल वेयर्स के पास ऐसी पावर्स होती है जिनका यूज ये लोग अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए करना चाहते हैं, पर वो उस पावर का यूज सही से नहीं कर पाती है, इसलिए ये लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं। और जब इनको लगता है कि अब वो पूरी तरीके से तैयार है तब इनका लीडर जिसका नाम योनरोग है वो उसको अपनी टीम के साथ जिसका नाम स्टार फोर्स है उनके साथ उसको एक मिशन पे लेके जाता है और बताता है कि टोरफा पे हमारे एजेंट का पता चला है। उसको मारने के लिए स्क्रल का लीडर जिसका नाम टैलोस है वो अपने कुछ साथियों को टोरफा पे भेजा है और हमें उसको वहां से बचा के वापस लाना है। साथ ही कहता है कि इस लड़ाई में रोनन भी हमारा साथ देगा। और जब ये लोग उन पे हमला करते हैं तो वो लोग भी बदले में इन पे हमला कर देते हैं और वहाँ पे इनके बीच में जंग शुरू हो जाता है। तभी स्क्रल का लीडर सोलार का रूप लेके वो वेयर्स के पास जाके उसको मार के बेहोश करके अपने स्पेसशिप में लेके चला जाता है। और उधर वो लोग अभी भी उनसे लड़ने में लगे होते हैं। जब ये लोग उसके माइंड को स्कैन करते हैं तब इनको पता लगता है कि ये तो C53 प्लेनेट से है जिसको अर्थ कहा जाता है। दरअसल ये लोग उसके दिमाग में से डॉक्टर वेंडी लॉसन जो कि एक साइंटिस्ट है उसका इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। और वो उसका इन्फॉर्मेशन इसलिए निकालते हैं क्योंकि उसने एक ऐसे एनर्जी सोर्स का आविष्कार किया होता है जो स्पेसशिप को बिजली से भी तेज एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकती है। और ये लोग वेंडी लॉसन को तो ढूंढ लेते हैं जिसका प्लेन क्रैश हो जाता है, पर ये लोग उस लोकेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हैं। और जब ये उसके दिमाग पर ज्यादा प्रेशर देते हैं तभी वेयर्स जाग जाती है, जिसके बाद ये लोग उसके दिमाग में से किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हैं। तब टैलोस का आदमी कहता है कि हमें इतना पता है कि वो C53 प्लेनेट से है और अब हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। साथ ही पता लगता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन की को पायलट तो वेयर्स होती है जो उस प्लेन क्रैश में मारी जाती है। तो सवाल ये है कि वेयर्स तो अभी जिंदा है और वो क्री के साथ उनके प्लेनेट पे रहती है, तो वहाँ तक वो कैसे पहुंची। और इस चीज को जानने के लिए आपको इस एक्सप्लेनेशन को पूरा देखना होगा। साथ में हम आपको एक बोनस पॉइंट भी देंगे ताकि आप सीक्रेट इनविजन जब देखें तो आपको वो सीरीज अच्छे से समझ में आए। खैर बैक टू द स्टोरी। जब वो होश में आती है तो वहाँ पे सबको मार के उनके लीडर से पूछते हैं कि तुमने मेरे दिमाग में क्या डाला, जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं डाला, वो सब पहले से था। साथ ही वो कहता है कि मुझे वेंडी लोशन और एनर्जी सोर्स का इन्फॉर्मेशन हर हाल में चाहिए, जिस पर वो कहती है कि मैं किसी वेंडी लोशन को नहीं जानती। तब वो कहता है कि अच्छा तो वो तुम्हारे दिमाग में क्या कर रही है। इसके बाद वेयर्स और स्क्रल के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट दिखाई जाती है और उन सबको मारने के लिए वेयर्स अपने पावर का यूज करती है। और वेयर्स उन सबको मार के जब वहाँ से एक स्पेसशिप लेके निकलने वाली होती है तभी टैलोस उसके शिप पे हमला कर देता है, जिसके बाद अब उसका शिप डैमेज हो जाता है और स्क्रल का शिप अब C53 प्लेनेट के पास पहुंच चुका है। इधर जब वेयर्स उस शिप को लेके उड़ती है तभी उसका शिप क्रैश हो जाता है डैमेज होने की वजह से, और वो सीधा C53 प्लेनेट पे क्रैश कर जाती है। और उसका पीछा करते हुए स्क्रल भी C53 प्लेनेट पे आ जाते हैं और उनके साथ उनका लीडर टैलोस भी होता है। और यहाँ पे आने के बाद वो लोग कुछ इंसान का रूप लेके वेयर्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पे शील्ड का एजेंट निक फ्यूरी और उसका साथी एजेंट कोल्सन आ जाते हैं और ये अपना उसको कार्ड दिखाते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई और यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर वो बताते हैं कि मेरा नाम वेयर्स है और मैं स्टार फोर्स टीम से हूँ। साथ ही कहते हैं कि मैं एक बार स्क्रल्स को इस ग्रह से साफ कर दूं, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। ये सुनने के बाद फ्यूरी उसको बहुत ही गौर से देखता है। तब वो बताते हैं कि स्क्रल एक ऐसे बहरूपीय है जो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। और फ्यूरी जब उसको अरेस्ट करने वाला होता है तभी इनके ऊपर एक स्क्रल हमला कर देता है और अब वेयर्स उसका पीछा करना शुरू कर देती है। और साथ में फ्यूरी एजेंट कोल्सन को लेके इन दोनों का पीछा करने लगता है और वो मेट्रो स्टेशन पे भीड़
का फायदा उठा के वहाँ से बच के निकल जाता है और वेयर्स उसको ढूंढ नहीं पाती है। इधर एजेंट कोल्सन फ्यूरी को कॉल करके कहता है कि सर मैं अभी वीडियो पार्लर पे हूँ, क्या आप लोग यहाँ से निकल गए? तब उसको पता चलता है कि उसके साथ जो है वो एजेंट कोल्सन नहीं बल्कि एक बहरूपिया स्क्रल है। और जब ये बात इन दोनों को पता लगती है तो ये दोनों कार में ही फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहरूपिया स्क्रल उस एक्सीडेंट में मारा जाता है। इसके बाद फ्यूरी उसका पोस्टमार्टम करवाता है, जिससे उसको ये पता लगता है कि ये तो इस ग्रह का नहीं है बल्कि एक एलियन है। तभी फ्यूरी का बॉस वहाँ पे आ जाता है और फ्यूरी उससे कहता है कि ये बिल्कुल एजेंट कोल्सन की तरह दिख रहा था और उसकी तरह बात कर रहा था। साथ ही कहता है कि हमें उस लड़की को ढूंढना होगा ताकि उससे ये पता लगा सके कि इसके जैसे और कितने हैं और इनको यहाँ से कैसे भगाए। ये सुनने के बाद उसका बॉस कहता है कि तुम उस लड़की को अकेले ढूंढने जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहता कि ये इन्फॉर्मेशन लीक हो। दूसरी ओर वेयर्स जब उनकी डिवाइस को अपने डिवाइस से कनेक्ट करती है तब उसको पता लगता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन जितनी भी रिसर्च की थी उन सबको एक पेगासस वाली खुफिया जगह पर कैद करके रखा गया है। दरअसल डॉक्टर वेंडी लॉसन की जानकारी जब स्क्रल वेयर्स के दिमाग में से निकाल रहे होते हैं तब वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको एक डिवाइस में सेव कर देते हैं और जब वेयर्स वहां से निकलने लगती है तब उनके डिवाइस को चुरा लेती है। और वेयर्स को यह जानकारी मिलने के बाद वो एक बाइक चुरा के वहां से निकल पड़ती है पेगासस की तलाश में और रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में रुकती है जहाँ पे उसकी पुरानी बहुत सारी यादें होती हैं। और वहाँ पे एजेंट फ्यूरी पहले से होता है, जिसे देखने के बाद वेयर्स कहती है कि मुझे तुम पे डाउट है, कहीं तुम स्क्रल तो नहीं हो। साथ ही कहती है कि अगर स्क्रल किसी का रूप लेते हैं तो उसकी ताजा यादें भी जान लेते हैं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं। और फ्यूरी उसके उस बात का जवाब दे के उससे पूछता है कि अब मुझे तुम अपने बारे में बताओ, कहीं तुम तो स्क्रल नहीं हो। ये सुनने के बाद वो अपनी पावर से दीवार में फायर करके उसमें होल कर देती है। साथ ही कहती है कि अगर स्क्रल किसी का रूप लेते हैं तो वो किसी का पावर नहीं यूज कर सकते हैं, ये उनकी खास बात है। तब वो कहती है कि तुम्हें यकीन हो गया ना कि अब मैं स्क्रल नहीं हूँ, तो मुझे बताओ कि पेगासस कहाँ है। तब फ्यूरी उसको उस खुफिया जगह पे लेके चला जाता है। और जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तब वेयर्स उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया है और वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। तब फ्यूरी उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मान लिया कि स्क्रल दूसरे ग्रहों पे कब्जा करते हैं और तुम लोग उनसे लड़के उस ग्रह को आजाद करते हो, तो वो लोग डॉक्टर वेंडी लॉसन को यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हैं। तब वो बताते हैं कि उनके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डॉक्टर वेंडी लॉसन ने पेगासस में लाइट स्पीड इंजन का फॉर्मूला छिपाया है और अगर वो उनके हाथ लग गया तो वो लोग पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा देंगे, इसलिए उस फॉर्मूले को उनसे पहले मुझे ढूंढना होगा। और ये दोनों अंदर जाके उस फाइल को ढूंढ लेते हैं जिसमें लाइट स्पीड इंजन का फॉर्मूला होता है। साथ ही इनको पता लगता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन इंसान नहीं बल्कि एक क्री थी, क्योंकि उसने बहुत सारी बातें जो होती है वो क्री लैंग्वेज में लिखी होती हैं, जिसे देखकर वेयर समझ जाती है कि वो एक क्री थी। तब फ्यूरी कहता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन मर चुकी हैं क्योंकि वो बिना परमिशन के प्लेन उड़ा ले गई और साथ में अपने को पायलट को भी मरवा दिया और वो लाइट स्पीड इंजन उस धमाके में बर्बाद हो गया। ये सुनने के बाद वेयर्स उससे पूछती है कि ये हादसा कब हुआ था और उसकी को पायलट कौन थी। तब फ्यूरी उससे बताता है कि ये हादसा आज से 6 साल पहले हुआ था और उसकी को पायलट जो थी उसका नाम था मैरिया रैम्बो। ये कहने के बाद वो वहाँ से कुछ देर के लिए हट जाता है ताकि वो अपने आदमियों को मैसेज करके वहाँ पे बुला सके। और उसके जाने के बाद मैरिया रैम्बो की वेयर्स एक फोटो देखती है जिसमें वो खुद को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। ये पता लगने के बाद वो अपने लीडर यॉन रॉक को कॉल करके कहती है कि मैं जानती हूँ कि लॉसन एक क्री थी और वो C-53 पे एक प्लेन क्रैश में मारी गई और तुम मुझसे क्या क्या छुपा रहे हो। ये सुनने के बाद वो उससे बताता है कि लॉसन एक अंडरकवर क्री थी जिसका नाम मार्वल था और वो C-53 ग्रह पे एक ऐसे एनर्जी सोर्स पे रिसर्च कर रही थी जिसकी मदद से हम लोग स्क्रल से ये जंग जीत सकते थे। तब वो कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे ये लगता है कि मैं C-53 से ही हूँ। साथ ही कहते हैं कि मुझे डॉक्टर वेंडी लॉसन के ही रूप में परम शक्ति दिखता है जिसे मैं लगता है जानती हूँ। इस पर वो कहता है कि मुझे लगता है कि स्क्रल ने तुम्हारे दिमाग में कुछ कर दिया है, इसलिए अपने जज्बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना और हम लोग वहाँ पे बस कुछ ही पलों में पहुँच जाएंगे। दूसरी ओर फ्यूरी वहाँ पे अपने बॉस के साथ साथ बाकी सारे एजेंटों को भी बुला लेता है। तब वो अपने बॉस से कहता है कि वो लड़की इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर रही है, जिस पर उसका बॉस कहता है कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ और वो गलती से फ्यूरी को निकलेस बोल देता है, जिससे कि फ्यूरी समझ जाता है कि ये मेरा बॉस नहीं है बल्कि एक स्क्रल है। दरअसल फ्यूरी ने वेयर से बताया होता है कि कोई भी उसको निकलेस, फ्यूरी या निक नहीं बुलाता, ओनली फ्यूरी बुलाता है, इसलिए वो समझ जाता है कि उसके साथ जो है उसका बॉस नहीं है और वो बहुत ही चालाकी से उसको 6th फ्लोर पे भेज देता है और खुद उस फ्लोर पे चला जाता है जिसपे वेयर्स होती है। दरअसल फ्यूरी के बॉस का जिसने भेज लिया होता है वो स्क्रल का लीडर टाइलोस होता
होता है और वो जब ये समझ जाता है कि फ्यूरी ने उसको गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के 6 फ्लोर पे भेजा है तो वो उसको गन पॉइंट पे ले लेता है और अब इनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाता है और टेलोस फ्यूरी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। तभी वहाँ पे वेयर्स आके उसके ऊपर अपने पावर्स का यूज करके फ्यूरी को लेके वहाँ से निकल जाती है और ये लोग जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तभी एजेंट कोल्सन के सामने पहुंच जाते हैं, पर वो अपने लोगों से झूठ बोल देता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। इसके बाद ये वहाँ से एक प्लेन लेकर निकल जाते हैं उन सबसे बच के। जब ये लोग हवा में होते हैं तभी इनके पास एक बिल्ली आती है जिसका नाम गूस होता है। दरअसल ये डॉक्टर वेंडी लॉसन के साथ रह रही थी और उनके ना होने के बाद ये अभी इनके साथ हो जाती है और इस गूस की भी एक अलग स्टोरी है जो आपको आगे एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। वेयर्स फ्यूरी से बताती है कि मैं मरने की हालत में थी जब हाला पहुंची थी और इस बात को बीते हुए 6 साल हो गए हैं। तब फ्यूरी कहता है कि तुम्हें लगता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन के साथ प्लेन क्रैश में तुम थी? तब वो कहती है कि ये बात तो वही बता सकता है जो उनको आखिरी बार जिंदा देखा था। साथ ही वो कहती है कि हमें मारिया रैम्बो से मिलना होगा जो लुजियाना में रहती है, क्योंकि वही है जो आखिरी बार हम दोनों से मिली थी। और इससे ये साफ पता लगता है कि अब वेयर्स को धीरे धीरे अपने अतीत के बारे में पता लगने लगा है। इसके बाद क्री के लीडर योनरॉक को दिखाया जाता है। रोनन उससे कॉल करके कहता है कि टोरफा को तो मेरे आदमियों ने बर्बाद कर दिया, पर एक बड़ा मिशन फेल हो गया तुम्हारी टीम की वजह से। इस पर वो रोनन से बताता है कि ये स्क्रल की तरफ से एक तरीके का चाल था ताकि वो वेयर्स को टोरफा पे बुला के वहाँ से किडनैप कर सके और हम सब पे तुम भरोसा रखो, हम लोग स्क्रल को ढूंढ के उन सबको खत्म कर देंगे। तब वो कहता है कि अगर तुमको कोई मदद चाहिए तो मुझे कॉल करना। इधर फ्यूरी और वेयर्स मैरिया रैम्बो के पास पहुंच जाते हैं। तब उसकी बेटी उसको कैरा लैंटी कह के बुलाती है। इस पर वो उससे कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो और वेयर्स उनको अपने पावर्स और स्क्रल के बारे में बताती है, पर इसकी बात पर वो लोग भरोसा नहीं करते। तब वो उनको अपने पावर्स का यूज करके दिखाती है। ये देखने के बाद मैरिया रैम्बो उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम क्या क्या करती थी और क्या नहीं करती थी। साथ ही वो बताती है कि पहले फाइटर प्लेन औरतों को उड़ाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हमें डॉक्टर वेंडी लॉसन का ही प्लेन उड़ाने का अनुमति दिया गया था। क्योंकि हम दोनों उसी के लिए काम कर रहे थे इसलिए उसका प्लेन उड़ाने का हम लोगों को अनुमति मिली थी। अब ये सब वो उसको बता ही रही होती है तभी वहाँ पे टेलोस आ जाता है और वो उसको 6 साल पुरानी प्लेन हादसे की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसको ब्लैक बॉक्स से मिला होता है। और जब ये लोग उस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं तब कहानी इसके साथ साथ 6 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पे लॉसन के साथ कैरल उनके लेबोरेटरी जो अंतरिक्ष में होता है उनको लेकर जाती है। तभी वहाँ पे क्री आकर इन पे हमला कर देते हैं और उस प्लेन में लॉसन उस एनर्जी सोर्स को भी अपने साथ अपने लेबोरेटरी में ले जा रही होती है और तभी इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। तब वो कैरल को एक कोड बताती है, साथ ही कहती है कि हमें इसको खत्म करना होगा, अगर ये क्री के हाथ लग गया तो वो लोग पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा देंगे। और कहती है कि मैंने जो शुरू किया है उसको तुम खत्म करोगी कैरल। ये कहकर वो उस एनर्जी सोर्स को खत्म करने वाली होती है तभी योनरोग उसको शूट करके मार देता है। ये देखकर कैरल उसी का गन उठा के उस एनर्जी सोर्स पे फायर कर देती है, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो एनर्जी सोर्स पूरा का पूरा कैरल के ऊपर आके गिर जाता है। योनरोग ये देखकर उसको अपने साथ लेके चला जाता है। साथ ही वो उसका याददाश्त मिटा के उसके बॉडी में अपना ब्लड डाल देता है ताकि वो पूरी की पूरी क्री लगे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। तब वेयर्स कहती है कि उसने मुझसे जो भी कहा वो सब झूठ था। इस पर टेलोस कहता है कि हाँ, उसने डॉक्टर लॉसन को भी मार डाला जिसका नाम मार्वल था, क्योंकि वो जान रही थी कि वो गलत लोगों के लिए गलत काम कर रही है। उसकी बातें सुनने के बाद वेयर्स उससे कहती है कि मैंने देखी थी टोरफा पे बर्बादी जो तुम लोगों ने की थी और तुम लोगों ने ही जंग को शुरू किया था। इस पर वो कहता है कि उस बर्बादी की वजह हम नहीं बल्कि रोनन के लोग थे जिसको योनरोग ने बुलाया था हमें खत्म करने के लिए। साथ ही वो बताता है कि डॉक्टर लॉसन को ढूंढने का हमारा मकसद सिर्फ एक ही था, क्योंकि उसने जो एनर्जी सोर्स का आविष्कार किया था वो स्पेसशिप को लाइट की स्पीड से भी तेज एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता था। उसकी मदद से हम अपने लोगों के लिए नए प्लेनेट ढूंढ सकते थे जहाँ पे क्री कभी नहीं पहुँच पाते। और कहता है कि तुमने जो एनर्जी सोर्स बर्बाद किया था वो तो कुछ नहीं है, असली वाला तो उस लैब में है जिसका लोकेशन तुमको मार्वल ने बताया था। तो क्या तुम हमारी मदद करोगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक घर चाहिए, हम जंग नहीं चाहते। और वो कैरल को अपनी मदद करने के लिए कन्विंस कर लेता है। तब वो कहती है कि हमें मार्वल के लैब तक जाने के लिए अंतरिक्ष में जाना होगा, पर हम वहाँ पे जाएंगे कैसे। साथ ही वो कहते हैं कि योनरोग मुझ तक पहुँचे, इससे पहले हमें उस लैब में पहुँचना होगा। तभी टेलोस का साइंटिस्ट कहता है कि हमें आपके प्लेन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और हम लोग उसी से अंतरिक्ष में चले जाएंगे। इसके बाद योनरोग को दिखाया जाता है वो अर्थ पे आने के बाद वेयर से मिलके उससे कुछ सवाल पूछता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि कहीं वो स्क्रल तो नहीं है। और वो उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाती। तब वो समझ जाता है कि ये वेयर्स नहीं बल्कि एक स्क्रल है और वो तुरंत उसको वहीं पर मार के रोनन को कॉल करके कहता है कि स्क्रल अर्थ पे आ चुके हैं, इसलिए उनको खत्म करना है और तुम भी यहाँ पे आ जाओ।
दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कैरल अब उनके साथ डॉक्टर लोसन की लैब में पहुंच जाती है, जहां पे वो टेसरेक्ट क्यूब को देखती है और टेलोस वहां पे बहुत ही अजीब किस्म की आवाजें निकालता है, जिसके बाद वहां पे बहुत सारे स्क्रल आ जाते हैं, जिसमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी गाया भी होती है। ये देखने के बाद कैरल कहती है कि ये यहाँ पे टेसरेक्ट के लिए नहीं आया है बल्कि अपने लोगों के लिए आया है। तभी वहाँ पे योनरोग अपने टीम के साथ पहुंच के उन लोगों को बंदी बना लेता है और वो कैरल से उस एनर्जी सोर्स के बारे में पूछता है, पर कैरल उसको नहीं बताती। साथ ही कहती है कि तुम सबने मुझसे झूठ बोला, और वो अपने पावर्स का यूज करने ही वाली होती है। तभी योनरोग उस डिवाइस की मदद से उसके पावर को डिसेबल कर देता है। इसके बाद ये लोग उसको अपने परम शक्ति के पास भेजते हैं ताकि वो उसको पहले जैसा कर दे, पर कैरल इस बार उनकी बातों में नहीं आती है और वो अपने गले की डिवाइस को निकाल देती है, जिसके बाद उसकी पावर अब अनलॉक हो जाती है। फिर वो अपनी पावर से वहाँ पे एक ब्लास्ट करती है। इसके बाद वो वहाँ से टेसरेक्ट लेके निकल जाती है। साथ ही वो मोनिका और फ्यूरी से कहती है कि तुम टेसरेक्ट के साथ साथ कुछ स्क्रल को भी अपने साथ अर्थ पे लेके जाओ, बाकियों को मैं देखती हूँ। और फ्यूरी उस टेसरेक्ट को लेने से मना कर देता है। तभी वो बिल्ली अपने असली रूप में आकर उस टेसरेक्ट को निगल जाती है। ये देखने के बाद फ्यूरी एकदम शॉक्ड हो जाता है। ये सुनने के बाद मोनिका जब फ्यूरी के साथ कुछ स्क्रल को अपने शिप में बैठाने के लिए जाती है, तभी उसके सामने योनरोग के कुछ आदमी आ जाते हैं और वो जो बिल्ली होती है उन सबको अकेले ही मार के खा जाती है। दरअसल जब योनरोग इन सबको बंदी बनाया होता है, तभी उसका एक आदमी इन तीनों को स्कैन करता है और तब पता चलता है कि दरअसल ये बिल्ली नहीं है, एक तरीके की एलियन प्रजाति है जिसका नाम फ्लर्किन होता है। दूसरी ओर कैरल योनरोग की टीम की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देती है और जैसे ही उसको पता लगता है कि एनर्जी सोर्स का कोर कैरल के पास नहीं है, तो वो अपनी टीम में से एक बंदी को उनके पीछे लगा देता है और वो कैरल को रोकने के लिए खुद उससे फाइट करने लगता है। पर यह बात उसको जल्दी रियलाइज हो जाता है कि वो कैरल की पावर के आगे टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो भी उनका पीछा करने के लिए एक शिप लेके निकल पड़ता है वहाँ से। पर कैरल उसका पीछा नहीं छोड़ती है और वो उसके शिप को हवा में ही डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। दूसरी ओर मोनिका उसके साथी को अपनी चालाकी से प्लेन के साथ ही ब्लास्ट कर देती है। तभी वहाँ पे रोनन की एंट्री हो जाती है और वो आने के साथ ही पृथ्वी पे मिसाइल फायर कर देता है और ये देखने के बाद कैरल उन सभी मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर देती है। साथ ही उसके एक शिप को भी क्रैश कर देती है। ये देखने के बाद रोनन कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा, हम दोबारा फिर से आएंगे एनर्जी सोर्स के लिए, साथ ही इस लड़की के लिए। रोनन के वहाँ से जाने के बाद कैरल योनरोग के पास आती है और वो उसको उसी के शिप में बैठा के उससे कहती है कि तुम उन सबसे कह देना कि मैं वहाँ पे सब खत्म करने के लिए आ रही हूँ, और वो अपनी पावर से उस शिप को स्टार्ट करके रोनन को हाला के लिए भेज देती है। इसके बाद वो फ्यूरी का टेजर उसको वापस कर देती है अपग्रेड करके। साथ ही कहती है कि मैं अंतरिक्ष में किसी भी प्लेनेट पे रहूं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पर सिर्फ इमरजेंसी में। दरअसल कैरल उस टेजर को फ्यूरी से तब ली होती है जब ये लोग पेगासस में होते हैं और फ्यूरी ने इसी से मैसेज करके अपने साथियों को बुलाया होता है। फिर वो उन सभी स्क्रल को उस स्पेसशिप में बैठाकर उस स्पेसशिप को लेके अंतरिक्ष में निकल पड़ती है इनके नए घर की तलाश में। और इसके बाद इनकी कहानी कंटिन्यू होती है सीक्रेट इनविजन वेब सीरीज में कि ये लोग दोबारा कैसे अर्थ पे आए और फ्यूरी के अंडर काम करने लगे और उसकी गलती की वजह से ये लोग उसके खिलाफ हो गए और पृथ्वी पर ही जंग छेड़ दिए, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो जाएं और सीक्रेट इनविजन एक्सप्लेनेशन का लुत्फ उठाएं। फिर इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो फ्लर्किन बिल्ली जो होती है उस टेसरेक्ट को वॉमिट करके बाहर निकाल देती है और इसी के बाद कहानी कंटिन्यू होती है द अवेंजर्स मूवी की। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।